हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ के में देखते हैं तो कुछ जो रिपोर्ट्स आए हैं और या न्यूज़पेपर की फाइंडिंग्स है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई है। तो उसमें देखें तो महागठबंधन और कांग्रेस को जो भी डिपेंडेंसी थी अपर कास्ट पर, उसको बैकफायर कर गया है 2025 के इलेक्शन में। आरजेडी के केवल 2 ही ईबीसी कैंडिडेट जीत पाए हैं इलेक्शन से, जबकि उन्होंने टोटल 12 कैंडिडेट को सीट दिया था। वहीं ओबीसी की बात किया जाए, जो यादव कम्युनिटी के हैं उसमें 50 उन्होंने दिए थे सीट, जिसमें से 11 उनको जीत मिली। और नॉन ओबीसी जो हैं, नॉन यादव ओबीसी हैं जो 27 में से 3 जीत पाए हैं। एससी को इन्होंने 20 सीट दिया था आरजेडी ने, जिसमें 4 को विजय प्राप्त हुई। अपर कास्ट में 15 लोगों को दिया था, जिसमें 2 लोगों को विजय प्राप्त हुई। वहीं मुस्लिम में इन्होंने 18 लोगों को टिकट दिया था, जिसमें से 3 लोगों ने विजय प्राप्त की। वहीं आदिवासी समुदाय की बात किया जाए, इन्होंने एक कैंडिडेट को सीट दिया था जो लॉस कर गए। यानी इस तरह से देखें तो आरजेडी ने टोटल 143 कैंडिडेट्स को 2025 इलेक्शन में उतारा था, जिसमें से 25 ने जीता। और इसकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 17.4% होती है अगर निकालें। वहीं आरजेडी के यादव कम्युनिटी की बात की जाए, जिन्होंने इस इलेक्शन में लड़ा, तो 50 में से 11 जीते हैं। यानी इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 21.5% जो है जिन्होंने विजय प्राप्त की। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो इन्होंने अधिक से अधिक अपर कास्ट को वोट दिया था, सीट दिया था। और इनका पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी तरह के राहुल गांधी का भी बयान, तो वो हमेशा अपर कास्ट की बुराई करते फिरते हैं। लेकिन उन्होंने 22 सीट दिया था और जिसमें से उनको 0 सीट प्राप्त हुई। ओबीसी की बात की जाए तो इन्होंने 12 टिकट दी थी, जिसमें से 2 लोगों ने जीत हासिल की। वहीं ईबीसी की बात की जाए तो 5 लोगों ने इनको सीट दिया था और एक ने विजय प्राप्त की। वहीं एससी कम्युनिटी के 11 लोगों को इन्होंने सीट दिया था, जिसमें से टिकट दिया था, जिसमें से 0 लोग जीत पाए। और एसटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति को दिया था टिकट, जिसमें से उन्होंने विजय प्राप्त की। मुस्लिम कम्युनिटी से इन्होंने 10 लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया था, जिसमें से 2 ही विजय प्राप्त कर पाए। यानी टोटल अगर देखा जाए कांग्रेस का, तो 61 सीट जो थी उसमें से मात्र 6 2025 के इलेक्शन में जीत पाए। इस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से इनका कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है वो बैक फायर कर गया है। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेकर भी इन लोगों को चलना चाहिए, आरजेडी को और कांग्रेस को भी। जिस तरह से मान लीजिए बीजेपी है जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती है, उसके थ्रू वो पूरे हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करती है। वो कभी भी किसी कास्ट को छोटा या बड़ा नहीं बताते, जिसके कारण उसके भी हो सकता है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि बिहार में तो जातिवाद का इस देख के लग रहा है कि जातिवाद पर भी वोट पड़ता है। आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग बताइएगा। कितना परसेंट जो रिजल्ट जो रहा है इस बार, और इनमें इनको क्या सुधार करने की ज़रूरत हो सकती है। अपने कमियों को ये लोग देखें, बजाय कि ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर फिर अपने इनर गवर्नमेंट जो होती है उस पर काम करें, जिससे इनकी परफॉर्मेंस आगे चल के अच्छी हो और बिहार के पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ हो। क्योंकि जब भी जो अपोजिशन पार्टियां होती है वो जब कमज़ोर पड़ती हैं, तो सत्ता में रहने वाले जो भी पार्टी होती है उसका मन माफिक होने लगता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही जो किस तरह से आती है, तो इसी प्रकार से आती है जब एक ही पार्टी को पूरा मेजोरिटी मिलने लगती है उसके अलायंस को। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है महागठबंधन का, वो बिहार में बैकफायर कर गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।